आपको पता है ईयरवर्म किसे कहते हैं? कान का कीड़ा. But it's a very literal translation. The word earworm is attributed to a song or a tune that's stuck in your head. और मेरा आजकल कान का कीड़ा पता है कौन सा गाना है? और should I ask कि मेरे सर पे आजकल कौन सा गाना सवार है, आप बता सकते हैं क्या? कोई भी बता सकता है. मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का फेवरेट कान का कीड़ा आजकल ये गाना चल रहा है. पढ़ के नहीं, तरन्नुम में बताऊंगी. कोई कैसे उन्हें ये समझाए, सजनिया के मन में अभी इनकार है. जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है. कला फिल्म के बारे में इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस सुने, पढ़े के देखे बिना रहा ही नहीं गया. कोरियन ड्रामाज ओनली का जो व्रत था मेरा, वो आखिर मैंने तोड़ ही दिया है. आई एम नॉट श्योर इफ आई लाइक द मूवी, बट आई लव्ड 2 सॉन्ग्स और उन्हीं गानों में 2 अहम लफ्ज हैं, इनकार और शौक. आज पॉडकास्ट में इनकार पे थोड़ी ज्यादा बात करेंगे, लेकिन शौक एक ऐसा लफ्ज है, एक ऐसा थीम है जो एक पूरा अपने आप में एक लंबा चौड़ा पॉडकास्ट डिजर्व करता है. तो वो हम अगले एपिसोड के लिए रखेंगे, लेकिन आज भी शौक की हम बात करेंगे. लेकिन इस सबसे भी पहले कला का मतलब क्या है आपको मालूम है? नहीं ना? अभी बताते हैं. कला जो लफ्ज है वो अरबी से आया है, अरबिक से आया है, जिसका मतलब है रिमूवल, एक्सट्रैक्शन वगैरह. तांबे और पीतल के जो बर्तन होते हैं उसकी जो पॉलिश होती है, पॉलिश का मतलब ये है कि जब उस पर जमी हुई इम्प्योरिटीज होती हैं उनको रिमूव करने के प्रोसेस को कलई बोलते हैं. कि भाई ये बर्तन कलई हो जाएंगे तो और अच्छे लगेंगे. तो ये वो कला से निकल के आया है, कलई, विच मीन्स एक्सट्रैक्शन, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज और रिमूवल ऑफ एनीथिंग. बट कला का मतलब किला भी होता है, जिसे हम फोर्ट्रेस, कासल कहते हैं अंग्रेजी में. तो जो हम लाल किला कहते हैं, पुराना किला कहते हैं, इसका जो रूट वर्ड है वो है कला. खैर, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं एपिसोड तो मैं आपको बता दूं कि इस शो का नाम है उर्दू नामा. मैं हूँ फबीहा सैयद, और जैसा मैंने आपको कहा that I didn't like the movie that much, और उसकी बहुत सारी वजह हैं, लेकिन नंबर 1 रीज़न इसका ये है कि फिल्म में जो एक्टर्स हैं वो लीडिंग लेडी जिसका नाम कला है उसको कला 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 कह रहे हैं, and that was a put off. So if someone who starts watching the film from the middle doesn't know about its name, उसे यही लगेगा कि हीरोइन का नाम है कला, which means art. And it's easy to believe also because the film is about art and the heroine Kala is an artist, a singer. So guys, the word is Kala from the epiglottis and not Kala. इतना clear है? आगे बढ़ते हैं. जिन 2 गानों से हमने आज के एपिसोड के लिए वर्ड्स चुने हैं उन पर अभी थोड़ी सी देर में आएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो बस इसलिए ज़रूर देखें क्योंकि इसमें द इरफान खान के बेटे बाबिल खान ने डेब्यू किया है. He'll remind you of Irfan a lot, and also because it's a wallpaper movie, यानी कि जो cinematography है इसकी is very beautiful. Visual metaphors भी आपको इसमें मिलेंगे. So all in all, it's an artistic film about artists and some nice songs. तो ये फिल्म देखनी जरूर बनती है. Now, my favorite song, मैंने अभी गुनगुना दिया था वो इनकार वाला गाना. प्रतीक ने बड़ा अच्छा गाना गाया है, ये थोड़ी म्यूजिक के साथ गाया है, तो मुझे लगता है कि वो भी आप एक बार ही सुन लीजिए, प्रतीक लिधु का वर्जन. कोई कैसे उन्हें ये समझाए, सजनिया के मन में अभी इनकार है. जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है. धीरे धीरे जतन करने से दुल्हनिया के खुलते हृदय के द्वार हैं. जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है.
देखिए, मैं तो बहुत ही सीरियस हूँ। इस गाने को मैं इस साल का अपना बैकग्राउंड सॉन्ग मुंतखब करने वाली हूँ। वाई? बिकॉज इट मैचेस विद समथिंग दैट आईड लाइक टू चेंज इन माई सेल्फ, और वो है ज्यादा से ज्यादा इनकार करना। इनकार का मतलब है नामंजूरी, डिसअप्रूवल, डिनायल, रिफ्यूजल, मना करना, यानी कि नो कहना। मैं सच में नो कहना चाहती हूँ, बार बार कहना चाहती हूँ। जब इस नो की ताकत का अंदाजा हो जाएगा, मुझे खैर हो तो गया थोड़ा थोड़ा, पर बहुत ज्यादा नहीं हो पाया है क्योंकि मुझे नो कहने से बड़ा डर लगता है। खैर, जब इस नो की ताकत का अंदाजा हो जाएगा तो डिसीजन मेकिंग 90% आसान हो जाती है। कैसे? जफर इकबाल का आप ये शेर सुनिए, जवाब आपको इस सवाल का यहां मिलेगा। लिखते हैं, खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए। खामोशी अच्छी नहीं है, इनकार होना चाहिए। ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। कई बार एक सिंपल सा ना कहने के बजाय हम और कई सारे रिएक्शंस का सहारा लेते हैं, जैसे कि मे बी, प्रोबेबली, वेट लेट मी थिंक अबाउट इट, ओ, या फिर साइलेंस इख्तियार करने की जगह वन स्ट्रेट नो हम नहीं कह पाते हैं, और वही हमें कहना चाहिए। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला हमारे रिफ्यूजल से ऑफेंड ना हो जाए। किसी की बात से इत्तेफाक ना रखने का इजहार हमें लगता है कि सामने वाले को अपसेट कर देगा। That is why we often think that we should refrain from expressing our disapproval in an outright no. अपने इनकार को सबके सामने ना लाने की एक और बड़ी वजह होती है, वो है दूसरे से वैलिडेशन हासिल करना, और इसी वजह से हम कब पीपल प्लीजर बन जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और पीपल प्लीजर बनना सच में मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी कर देता है। उसी बात की तरफ जफर इकबाल के जो शेर है वो इशारा करता हुआ लग रहा है कि खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए। ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। ना है तो ना सही। अब आपको मुनव्वर राना की एक नज्म सुनाते हैं। इसमें आंखें कैसे झूठ बोलने से इनकार करती हैं उसके बारे में एक हसीन तस्वुर है शायर का। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी आसान उर्दू में ये नज्म है जिसका नाम है पत्थर के होंठ। शायर लिखता है, कल रात बारिश से जिस्म और आंसुओं से चेहरा भीग रहा था। कल रात बारिश से जिस्म और आंसुओं से चेहरा भीग रहा था। उसके गम की पर्दादारी शायद खुदा भी करना चाहता था, लेकिन धूप निकलने के बाद जिस्म तो सूख गया, लेकिन आंखों ने कुदरत का कहना मानने से भी इनकार कर दिया। उसके उदास होंठ पत्थर के हो गए थे और पत्थर मुस्कुरा नहीं सकते। आपकी आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती हैं। आंखों से आंसू टपकते हैं और वही दिल की जो हकीकत है वो सामने ले आते हैं, चाहे आप कितना ही रोकें। मुस्तफा जैदी के इस हसीन शेर में भी तो यही बात है। लिखते हैं, मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो, मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो, मेरा मजलिसी तबस्सुम मेरा तर्जुमा नहीं है। मजलिस यानी कोई असेंबली, एक महफिल। मजलिसी यानी वही सोशल सिचुएशन। तबस्सुम आपको मालूम है, आपने एक पिछले एपिसोड में तबस्सुम का मतलब भी समझ लिया है, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इट मीन्स मुस्कुराहट, स्माइल। और तर्जुमा यानी इंटरप्रिटेशन, ट्रांसलेशन। अब शेर दोबारा पढ़ें। मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो, मेरा मजलिसी तबस्सुम मेरा तर्जुमा नहीं है। अब इंसान के हौसले में इनकार का क्या रोल है, इस पर आले अहमद सुरूर का आप ये शेर सुनिए। लिखते हैं, साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन
साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। यहाँ साहिल का मतलब है कंफर्ट जोन, कि हर आदमी को उसका कंफर्ट जोन चाहिए होता है, इससे वो कभी इनकार कर ही नहीं सकता है। लेकिन कंफर्ट जोन के बाहर ही असल चैलेंजेस हैं। जब तक आप कंफर्ट जोन के अंदर रहेंगे, प्रोग्रेस कर ही नहीं पाएंगे, पनप ही नहीं पाएंगे। जैसे ही आप कंफर्ट जोन को अपने छोड़ देंगे, उसके बाहर छलांग मार लेंगे, वैसे ही आप कॉन्फिडेंस भी गेन करते जाएंगे, अपने आगे के रास्ते खुद ब खुद ही खोलते जाएंगे, खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करते जाएंगे। और ये सब हो रहा होता है एक मेटाफोरिक समंदर में, जहां एक के बाद एक तूफान की लहरें आपके रास्ते में भी अड़चन बन के आती रहेंगी। और शायर यही कह रहा है कि इस तूफान का सामना इंसानी हौसले को और बुलंद करता है, निखारता है। इसीलिए तूफान से डरने की जरूरत कतई नहीं है, उसका मजा लीजिए, आप पूरे शौक के साथ उसका सामना करें। शौक भी एक लफ्ज है जिस पर अभी थोड़ी सी देर में बात करेंगे, लेकिन पहले इनकार की बात पूरी कर लें। शकील बदायूनी का लिखा हुआ लीडर फिल्म का एक गाना बड़ा ही फेमस है। एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल। ये एक तवील नज्म है जिसका आखिरी हिस्सा मैं पढ़ना चाहूंगी आपके लिए। इश्क इंसान को इंसान बना देता है, किसकी हिम्मत है मोहब्बत से जो इनकार करे। आज तकदीर ने ये रात सुहानी दी है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। अर्थात मोहब्बत से अगर इनकार नहीं करेंगे तो दुनिया के सामने चाहे किसी भी फॉर्म में क्यों ना सही, मोहब्बत की निशानी आ ही जाएगी। इन अदर easier words, our passions and love will always result in something beautiful for the world to see. इनकार और इकरार कई बार साथ में मिलकर आते हैं। इनकार जैसे आपको बताया डिनायल होता है, तो इकरार का मतलब कन्फेशन होता है। हमारी फिल्मों में भी तो एक लाइन मशहूर है, मुजरिम ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है, केस बंद हो चुका है। एक बड़ा प्यारा शेर है, इकरार मोहब्बत तो बड़ी बात है, लेकिन इनकार मोहब्बत की अदा और ही कुछ है। मीर तकी मीर का आप ये अगला शेर सुनिए। इनकार और इकरार पर एक अलग ही लेवल पर उन्होंने बात कही है। लिखते हैं, इकरार में कहाँ है इनकार की सी खूबी, होता है शौक गालिब उसकी नहीं नहीं पर। असदुल्ला खान गालिब की बात नहीं हो रही यहाँ। गालिब का मतलब होता है डोमिनेंस। जो मीर कह रहे हैं यहाँ कि इनकार जैसी क्वालिटी इकरार करने में नहीं होती। इनफैक्ट जब वो यानी मेरा महबूब नहीं कर रहा होता है, इनकार कर रहा होता है, तो उसकी नहीं पर मेरा दिल अटक जाता है, मेरा शौक, मेरी डिजायर उस पर और ज्यादा गालिब होने लगती है। इकरार में कहाँ है इनकार की सी खूबी, होता है शौक गालिब उसकी नहीं नहीं पर। शौक बड़ी चीज है। ये टैगलाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। शौक के अलग अलग मानी हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं। इसका मतलब होता है डिजायर, लॉन्गिंग, किसी चीज का पैशन, क्यूरियोसिटी, ज़ील फॉर लाइफ, जायका। तो शौक जिंदगी के लिए वाहिद ऐसा वर्ड है, ऐसी कैफियत है, बल्कि इन माय ओपिनियन ये हमारी लाइफ के लिए एक ऐसा फॉर्मूला है जो अपने आप में काफी है जिंदगी अच्छे से गुजारने के लिए। कड़वी कसेली बातें होती रहेंगी, लेकिन अगर आपके दिल में शौक है तो वो आपकी नैया पार करवा ही देगा। So this one word, this one theme of शौक, as I said, deserves a full episode. तो अगले एपिसोड में शौक क्या है उस पर बात करेंगे, लंबी बात करेंगे। लेकिन कला का जो एक गाना है, स्वानंद किरकिरे ने इसकी शुरुआत की है, वो भी आप जरूर सुन लीजिएगा। तो पॉडकास्ट के आखिर में प्रतीक लिधु की आवाज में एक और गाना सुनते जाइए। आपसे मिलती हूँ मैं अगले हफ्ते। खुदा हाफिज़।
बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। हो बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। डूबती है तुझ में आज मेरी कश्ती, गुफ्तगू में उतरी बात की तरह, देख के तुझे ही रात की हवा ने सांस थाम ली है हाथ की तरह, के आंखों में तेरी रात की नदी, ये बाजी तो हारी है 100%। हो बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।